भौतिक विज्ञान फिजिक्स का अगला चैप्टर है पदार्थ के यांत्रिक गुण। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक है पदार्थ के यांत्रिक गुण। पदार्थ मैटर, पदार्थ जो होता है अणुओं तथा परमाणुओं से मिलकर निर्मित होता है। पदार्थ की अवस्था जो होती है पदार्थ की 5 प्रकार की अवस्था होती है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसर। उसमें प्रत्यास्थता होता है। द्रव में दाब, प्लवन, पृष्ठीय तनाव, कोशिकत्व, श्यानता, ये सभी द्रव में आते हैं। गैस में वायुमंडलीय दाब होता है। चौथा अवस्था जो होता है प्लाज्मा होता है। पंचम अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसर होता है। प्रतिबल किसे कहते हैं? प्रतिबल जो होता है पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत प्रत्यास्थन बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल जो होता है F/A होता है। प्रतिबल का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रतिबल के प्रकार जो होते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, अनुरूपक प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल के 2 भाग होते हैं: संपीडक प्रतिबल और तनन प्रतिबल। संपीडक प्रतिबल जो होते हैं वस्तु की लंबाई में कमी के कारण उत्पन्न प्रतिबल को संपीडक प्रतिबल कहते हैं। वस्तु की लंबाई में कमी के कारण उत्पन्न प्रतिबल को संपीडक प्रतिबल कहते हैं। तनन प्रतिबल जो होता है वस्तु की लंबाई में वृद्धि के कारण उत्पन्न प्रतिबल को तनन प्रतिबल कहते हैं। वस्तु की लंबाई में वृद्धि के कारण उत्पन्न प्रतिबल तनन प्रतिबल कहलाता है। अभिलंब प्रतिबल जो होता है वस्तु के पृष्ठ के लंबवत लगे बल के कारण उत्पन्न प्रतिबल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। वस्तु के पृष्ठ के लंबवत लगे बल के कारण उत्पन्न प्रतिबल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। अपरूपक प्रतिबल जो होता है वस्तु के पृष्ठ पर स्पर्श रेखीय दिशा में लगने वाले बल के कारण उत्पन्न प्रतिबल अपरूपक प्रतिबल कहलाता है। अपरूपक प्रतिबल जो होता है वस्तु के पृष्ठ पर स्पर्श रेखीय दिशा में लगने वाला बल के कारण उत्पन्न प्रतिबल अपरूपक प्रतिबल कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है विकृति। विकृति जो होता है विमा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक वेग से विकृति निकालते हैं। विकृति विमा जो होता है लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन होता है विमा। विकृति के प्रकार जो होते हैं 3 प्रकार का होता है: अनुदैर्ध्य रेखीय विकृति डेल्टा L/L होता है। अनुदैर्ध्य रेखीय विकृति डेल्टा L/L होता है। आयतन विकृति जो होता है डेल्टा V/V होता है। अपरूपण विकृति डेल्टा X/L होता है। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण है, एक घनाकार वस्तु के लिए अपरूपण कोण 30 डिग्री है और इसके विपरीत तलों का विचलन जो 250 सेंटीमीटर है, तो घनाकार वस्तु का आयतन क्या होगा? यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री है, डेल्टा एक्स का मान 250 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलेंगे तो 2.5 मीटर आ जाएगा। अपरूपण विकृति इसका टेन थीटा बराबर डेल्टा एक्स बाई टी हो जाएगा, एल हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2.5, डेल्टा एक्स का मान हो जाएगा एल का मान। नीचे एल निकालने के लिए 2.5 बाई 10 30 डिग्री का मान लगा देंगे तो 2.5 बटा 10 30 का मान 1/√3 होता है, इक्वल टू 2.5 √3 हो जाएगा, बराबर √3 का मान रख देंगे 1.73 तो हो जाएगा 4.33 m हो जाएगा मीटर। आयतन निकालने के लिए v बराबर एल क्यू हो जाता है, तो यहाँ पे इसका मान क्यू में रख देंगे तो आ जाएगा 81 मीटर क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हुक का नियम, हुक्स लॉ। प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति होता है, इक्वल टू प्रतिबल बटा विकृति, जहां ई जो होता है प्रत्यास्थता गुणांक होता है, इक्वल टू F इंटू एल बाई ए इंटू एल होता है। प्रतिबल का ऐसा मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विमा इसका होता है M/L-1 T/-2 होता है। प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार जो होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक गामा जो होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति होता है, इसमें mgl बटा पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल होता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति होता है -pv बटा डेल्टा v होता है। दृढ़ता या अपरूपण गुणांक जो होता है अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति होता है F/EQ या FL बटा ए डेल्टा एक्स होता है। नेक्स्ट टॉपिक है परनोद तथा दाब। परनोद जो होता है लंबवत दिशा में कार्यरत बल को परनोद कहते हैं। परनोद का मात्रक न्यूटन होता है। दाब क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। P इक्वल टू F/A होता है। दाब का सही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। दाब का सही मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट टॉपिक वायुमंडलीय दाब। वायुमंडल द्वारा आरोपित बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का सही मात्रक बार या 1 एटम बराबर 10 पावर 5 पास्कल होता है।
वायुमंडलीय दाब का जो मापक यंत्र होता है बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र होता है। अचानक नीचे गिरने से आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का अचानक नीचे गिरने से आंधी आने की संभावना। बैरोमीटर का धीरे धीरे नीचे गिरने से वर्षा होने की संभावना। बैरोमीटर का धीरे धीरे ऊपर चढ़ने से दिन साफ होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का अचानक नीचे गिरने से आंधी आने के संकेत मिलता है। बैरोमीटर का धीरे धीरे नीचे गिरने से वर्षा होने की संभावना होती है और बैरोमीटर का धीरे धीरे ऊपर चढ़ने से दिन साफ होने की संभावना होती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटेगा। उदाहरण के लिए पहाड़ पर खाना बनाना कठिन होता है। पहाड़ों पर खाना बनाना कठिन होता है वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण तथा क्वथनांक भी कम होता है। पहाड़ पर खाना बनाने कठिन होता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब भी कम होता है, इस पर क्वथनांक भी कम होता है। वायुयान में फाउंटेन पेन की स्याही रिसना वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। अधिक ऊंचाई पर नाक से खून निकलना वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है घनत्व तथा आपेक्षिक घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला। घनत्व क्या होता है? एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर m/v होता है। घनत्व का मात्रक जो होता है केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। आपेक्षिक आपेक्षिक घनत्व जो होता है पदार्थ का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी के घनत्व को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है, इसे हाइग्रोमीटर द्वारा मापते हैं। आपेक्षिक घनत्व को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। जल का शुद्ध घनत्व जो होता है 10⁻³ केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। जल का शुद्ध घनत्व 10⁻³ केजी मीटर क्यूब होता है। बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तरल में जो दाब होता है, तरल पदार्थों के यांत्रिक गुण। तरल में दाब, द्रव स्तंभ पर लगने वाला दाब को तरल में दाब कहते हैं। जैसे P इक्वल टू H/Pg या द्रव स्थैतिक दाब होता है। द्रव का वाष्प कुल दाब जो होता है बराबर वायुमंडलीय दाब प्लस 1 Pg। उदाहरण के लिए एक झील की सतह में 10 मीटर नीचे एक तैराक पर लगने वाला दाब ज्ञात कीजिए। झील के जल का घनत्व 10 केजी 10⁻³ केजी मीटर पर क्यूब है। 10 मीटर गहरे 10 मीटर गहरे जल का जो दाब हो जाएगा P इक्वल टू Pa प्लस H रो जी H लैम्डा रो जी हो जाएगा। तो 1 P का मान हो जाएगा 1.101 इंटू 10⁵ प्लस 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर जाएगा 2.01 10⁵ न्यूटन मीटर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 2 वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम जो होता है, पास्कल का नियम का प्रयोग होता है हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट में, हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक में उपयोग होता है पास्कल के नियम का। फिगर में दिखाया गया है आक्रमणिक्ष का जल जी होता है नगण्य होता है। इसमें प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। प्रथम किसी परिशिष्ट द्रव पर लगाया गया दाब प्रत्येक दिशा में समान रूप से संचरित द्वितीय नियम के अनुसार होता है। पास्कल का दूसरा नियम में किसी परिबद्ध द्रव पर लगाया गया दाब जो होता है प्रत्येक दिशा में समान रूप से संचारित होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत। जल में उत्क्षेपण का सर्वप्रथम अध्ययन किया था आर्किमिडीज का सिद्धांत का। आर्किमिडीज सिद्धांत में उत्प्लावन बल ऊपर की ओर कार्यरत बल होता है। आर्किमिडीज सिद्धांत में उत्प्लावन बल जो होता है ऊपर की ओर कार्यरत बल होता है। वस्तु द्वारा हटाए द्रव के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत में जो होता है उत्प्लावन बल ऊपर की ओर कार्यरत बल होता है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जीवन रक्षा पट्टी पनडुब्बी वायु दाब मापी आदि आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित होते हैं। जीवन रक्षा पेटी वायु पनडुब्बी जो होता है, जीवन रक्षा पेटी पनडुब्बी वायुमंडलीय मापी आदि वायु दाब मापी आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लवन के नियम। प्लवन के नियम। लोहे की कील, कॉर्क पनडुब्बी, गुटका जहाज का तैरना, आंशिक तैरना, डूब जाना। नोट। दुग्धमापी इलेक्ट्रोमीटर और हाइग्रोमीटर प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दुग्धमापी इलेक्ट्रोमीटर और हाइड्रोमीटर प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तैरते हुए बर्फ जो होता है 1/10 भाग ऊपर होता है, 9/10 भाग नीचे होता है। तैरते हुए बर्फ में 1/10वां भाग ऊपर होता है, 9/10वां भाग नीचे होता है। बर्फ की पूरी तरह पिघल जाने पर पानी का तरल अपरिवर्तित रहता है। बर्फ का पूरी तरह से पिघल जाने पर पानी अपरिवर्तित रहता है। अगला टॉपिक है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। एकांक लंबाई पर लंबवत कार्यरत बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन
प्रति मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। टी इक्वल टू एफ बाई एल होता है। मापांक इसका होता है टी इक्वल टू एम जी बटा एल हो जाता है। उदाहरण के लिए पृष्ठ तनाव के कारण ब्रश के बाल का चिपक जाना यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। जल के ऊपर सुई का तैरना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। द्रव का पृष्ठ तनाव जो होता है ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव में कमी होती है। ताप बढ़ने से द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना यह पृष्ठ तनाव के कारण गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना। क्रांतिक ताप जो होता है शून्य होता है पृष्ठ तनाव में। द्रव का पृष्ठ तनाव में क्रांतिक ताप शून्य होता है। आंशिक मिलने से पृष्ठ तनाव अशुद्धि मिलाने से पृष्ठ तनाव में कमी होती है। केरोसिन तेल को पानी पर छिड़कने से मच्छर के लार्वा मर जाते हैं। केरोसिन तेल को पानी पर छिड़कने से मच्छर के लार्वा मर जाते हैं। पृष्ठ ऊर्जा। नेक्स्ट टॉपिक है पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस एनर्जी। पृष्ठ ऊर्जा जो होता है पृष्ठ क्षेत्र बढ़ाने हेतु कृत कार्य को पृष्ठ ऊर्जा बराबर पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ाने हेतु कृत कार्य बटा पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होता है। नेक्स्ट टॉपिक है केशिकत्व। अर्ध केशक नली में द्रव के ऊपर उठने व नीचे गिरने की प्रक्रिया को केशिकत्व कहते हैं। केश नली में द्रव के ऊपर उठने व नीचे गिरने की प्रक्रिया केशिकत्व कहलाती है। उदाहरण के लिए पौधे में पानी का ऊपर चढ़ना केशिकत्व का उदाहरण है। शरीर में रक्त वाहिनियां ये सभी केशिकत्व के उदाहरण है। ठोस सतह पर पानी का फैलना केशिकत्व के उदाहरण है। लालटेन में तेल का ऊपर चढ़ना केशिकत्व के उदाहरण है। नेक्स्ट टॉपिक है श्यानता, विस्कोसिटी। श्यानता का अर्थ होता है तरल की विभिन्न परतों के माध्यम आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला तरल का गुण श्यानता कहलाता है। तरल के विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला तरल का गुण होता है श्यानता कहलाती है। श्यानता का सूत्र होता है F इक्वल टू माइनस ई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जहाँ इतना श्यानता गुणांक होता है। F डेल्टा एक्स बटा ए डेल्टा वी या डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स वेग प्रवणता कहलाता है। नेक्स्ट श्यानता गुणांक का सही मात्रक किलो प्रति मीटर सेकेंड होता है। इसे पॉइज पीआई भी कहते हैं। श्यानता गुणांक का सही मात्रक किलो प्रति मीटर या सेकेंड होता है। इसे पॉइज पीआई भी कहते हैं। श्यानता केवल द्रवों एवं गैसों का गुण होता है। श्यानता जो होता है केवल द्रवों व गैसों का गुण होता है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ने से द्रवों की श्यानता घटती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घटती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है। पानी का निम्न श्यानता। ऑयली तेल में मध्य श्यानता होती है। उच्च श्यानता शहद में उच्च श्यानता होती है। श्यानता का क्रम शहद में ज्यादा होता है, उससे कम पानी में, उससे भी कम केरोसिन में, केरोसिन से भी कम पेट्रोल, पेट्रोल से भी कम गैस में। सबसे कम श्यानता गैस में होती है, उससे ज्यादा पेट्रोल में, पेट्रोल से भी ज्यादा श्यानता केरोसिन में होती है, केरोसिन से भी ज्यादा श्यानता पानी में होता है, पानी से भी ज्यादा श्यानता शहद में होता है। सबसे ज्यादा श्यानता शहद में होती है। नेक्स्ट टॉपिक है जल के। उदाहरण के लिए जल की दो समांतर परतों के बीच सापेक्ष वेग 7.0 सेंटीमीटर पर सेकंड है तथा परतों के बीच लंबवत दूरी 0.2 सेंटीमीटर है, तो वेग प्रवणता ज्ञात कीजिए। दिया गया है डेल्टा v इक्वल टू 7.0 सेंटीमीटर पर सेकंड, डेल्टा x इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। इसलिए वेग प्रवणता जो होगा डेल्टा v बाई डेल्टा x होगा 7/0.2 हो जाएगा 35 प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है द्रवों में प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह होता है। श्यानता के द्रवों में प्रवाह जो है धारा रेखीय होती है। द्रव के कण एक समान मार्ग से प्रभावित होते हैं। क्रांतिक वेग जो होता है धारा रेखीय प्रभाव का अधिकतम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बर्नौली परिमेय। जब कोई आदर्श द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रभाव में बढ़ता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन के कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। जब कोई आदर्श द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा के रेखीय प्रभाव में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। P इक्वल टू रो जी एच प्लस 1/2 रो भी स्क्वायर बराबर नियतांक होता है, जहाँ P प्लस रो जी एच स्थैतिक दाब होता है, 1/2 रो भी स्क्वायर गतिज दाब होता है। ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। बर्नौली प्रमेय का प्रयोग
वेंटूरीमीटर वायुयान के पंखों की आकृति मैक्सन प्रभाव के लिए दिखाया बर्नौली प्रमेय का प्रयोग जाता है। वायुयान के पंखों की आकृति बर्नौली प्रमेय के द्वारा बनाई जाती है। मैक्सन प्रभाव भी होता है। वेंटूरीमीटर बर्नौली प्रमेय के द्वारा उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए तेज आंधी आने पर टीन की छत उड़ जाती है बर्नौली प्रमेय के अनुसार। तेज आंधी आने पर टीन की छत उड़ जाती है बर्नौली प्रमेय के अनुसार। प्लेटफॉर्म पर तीव्र गति से ट्रेन आने पर आसपास के कूड़ा करकट एवं व्यक्ति गाड़ी की ओर तेजी से खींचे जाते हैं, यह होता है बर्नौली प्रमेय के कारण। बर्नौली प्रमेय के कारण तेज आंधी आने पर टीन की छत उड़ जाती है। प्लेटफॉर्म पर तीव्र गति से ट्रेन आने पर आसपास के कूड़ा करकट एवं व्यक्ति गाड़ी की ओर तेजी से खींचे चले जाते हैं, बर्नौली प्रमेय के कारण होता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ताप ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी।